अपकमिंग एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा कि तभी सुधा इशिता की बातों का विरोध करने लगती है और गुस्से में कहती है कि यह सब बिल्कुल गलत हो रहा है। मेरे बेटे इन लड़कियों के साथ कहीं नहीं जाएंगे। मैं अपने बेटों को इनके साथ भेजने की इजाजत नहीं दूंगी। तभी इशिता मुस्कुराते हुए कहती है कि सुधा जी, मुझे नहीं लगता कि आप कानून और परंपराओं दोनों के खिलाफ जाना चाहेंगी। और हाँ, आपको याद है ना कि आपने कुछ महिलाओं को बुलाया था। आज मैंने भी उन्हीं महिलाओं को यहाँ बुलाया है ताकि वे सच्चाई जान सकें। इसके बाद इशिता महिला मंडल की सभी औरतों को बुलाती है और कहती है कि मेरी बेटियां अपनी शादी बचाने के लिए इन लड़कों को एक और मौका देना चाहती हैं, लेकिन सुधा जी इन्हें हमारे साथ भेजने के लिए तैयार नहीं है। क्या यह सही है? मैं अपनी बेटियों की खुशियों के लिए यहाँ तक बारात लेकर आई हूँ और ये हमें रोक रही है। तभी सुधा पलटकर कहती है कि अगर इन्हें शादी निभानी थी तो ये मेरे बेटों को छोड़कर मायके क्यों चली गई थी। इशिता तुरंत जवाब देती है कि शादी को अभी 2 दिन भी पूरे नहीं हुए हैं। शायद आपको पगफेरा की रस्म याद नहीं है, जिसमें बेटी शादी के बाद अपने मायके आती है और फिर उसे वापस लेने कौन आता है? तभी वहाँ मौजूद महिलाएं कहती हैं कि उसका पति आता है। इशिता कहती है कि इनके पति तो लेने आए ही नहीं, उल्टा इन्होंने तलाक के कागज भेज दिए। क्या शादी कोई खिलौना है? इसके बाद वह सबके सामने डिवोर्स पेपर दिखा देती है। महिलाएं भी सुधा को गलत ठहराने लगती हैं। तब इशिता कहती है कि इसी वजह से मैं अपनी बेटियों की बारात लेकर यहाँ आई हूँ ताकि अपने दामादों को साथ ले जा सकूं और उन्हें रिश्ता सुधारने का एक आखिरी मौका दे सकूं। यही कानून भी कहता है। दूसरी तरफ रमन बार बार सिम्मी को फोन करता है और पूछता है कि आखिर वहाँ क्या चल रहा है, लेकिन सिम्मी कहती है कि हम अभी सुधा के घर पर हैं और फिलहाल मैं कुछ नहीं बता सकती। इतना कहकर वो फोन काट देती है। रमन परेशान होकर कहता है कि जरूर इशिता ने कोई नया प्लान बनाया होगा। उधर सुधा गुस्से में कहती है कि यह सब धोखा है। इन लड़कियों ने मेरे बेटों के साथ बहुत गलत किया है। मैं अभी अपने वकील को लेकर आती हूँ। इशिता हंसते हुए कहती है कि जरूर लेकर आइए, तब तक हम अपनी बारात आगे बढ़ाते हैं। सुधा वहाँ से निकल जाती है, लेकिन उसे उसका वकील नहीं मिलता। मजबूर होकर वह सीधे जज साहिबा के पास पहुँचती है। वह उनसे कहती है कि इशिता और उसका परिवार मेरे बेटों को परेशान करना चाहते हैं। फिर वह कैफे की फुटेज दिखाती है जिसमें आलिया रोहन पर गुस्सा करती नजर आती है। जज साहिबा वह वीडियो देखकर हैरान हो जाती है। सुधा कहती है कि इसी वजह से मेरे बेटे तलाक लेना चाहते हैं, लेकिन इशिता किसी कानून का सहारा लेकर इन्हें जबरदस्ती अपने साथ ले जाना चाहती है। कृपया मेरी मदद कीजिए। काफी देर तक विनती करने के बाद वह जज साहिबा को अपने साथ ले आती है। इस बीच इशिता आराम से सुधा के घर के अंदर बैठी होती है। वह करण और रोहन से कहती है कि जब आप हमारे घर बारात लेकर आए थे तब हमने आपकी खूब सेवा की थी, लेकिन आज तो आपने हमें पानी तक नहीं पूछा। ये कैसी मेहमान नवाजी है। मजबूरी में करण और रोहन सभी के लिए जूस और कोल्ड ड्रिंक लेकर आते हैं। तभी सुधा जज साहिबा को लेकर वहाँ पहुँच जाती है और कहती है कि देखिए, ये लोग हमारे घर में जबरदस्ती घुस आए हैं और मेरे बेटों को परेशान कर रहे हैं। जज साहिबा करण और रोहन से पूछती है, दोनों अपनी माँ